नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन है और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए एक्सेल फॉर्मूला का नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो जल्दी से जानते हैं मैं कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शन के बारे में आज बात करने वाला हूं, और इन्हीं टेक्स्ट फंक्शन का मैं आपको डिटेल में सिंटैक्स बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। आप अगर किसी भी प्रकार के डेटा में काम कर रहे हैं तो आप इन टेक्स्ट फंक्शन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, तो इन सभी के बारे में जानते हैं आज के इसी वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगा ट्रिम फंक्शन के बारे में, क्लीन फंक्शन के बारे में, सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में, रिप्लेस फंक्शन के बारे में, कॉनकैटिनेट फंक्शन के बारे में, कॉनकैट के बारे में एंड टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो टोटल मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में 7 टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। ट्रिम फंक्शन जो होता है, देखिए उसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। ट्रिम करना है आपको, ट्रिम टाइप करना है और ब्रैकेट में आपको टेक्स्ट को आपको ट्रिम करना है उसका आपको रेफरेंस देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिम फंक्शन किस लिए ये यूज़फुल है। देखिए जो ट्रिम फंक्शन होता है, ट्रिम फंक्शन जो भी आपका स्ट्रिंग है, आपके पास कोई डेटाबेस है जिसमें आपके रिमार्क्स, कमेंट, यूज़र फीडबैक हैं, उसके अंदर आपके पास अगर मल्टीपल स्पेसेस हैं तो ये ट्रिम फंक्शन उनको रिमूव करने के लिए काम आता है। दूसरा जो फंक्शन है क्लीन फंक्शन है। क्लीन फंक्शन, देखिए क्लीन फंक्शन का भी सिंटैक्स काफ़ी इजी रहने वाला है। क्लीन और आपको जो भी टेक्स्ट में से जो क्लीन करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए क्लीन फंक्शन कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपकी फीडबैक या फिर आपके डेटाबेस में जो फीडबैक का कॉलम है उसके अंदर मल्टीपल लाइंस है और आपको मल्टीपल लाइंस में नहीं चाहिए जो भी डेटा है जो आपको रिटर्न करना है, विदाउट मल्टीपल लाइन करना है। तो इन दैट केस आपको क्लीन फंक्शन का यूज़ करना होगा। जैसे आप क्लीन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो भी नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट कैरेक्टर है एंड प्लस आपका जो मल्टी लाइन्स स्ट्रिंग्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूट का जो सिंटैक्स रहने वाला है वो सिंपल रहने वाला है। सब्स्टिट्यूट टाइप करना है आपको, उसके बाद आपको जो टेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर न्यू टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन है वो क्या करेगा, आप जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उस स्ट्रिंग में जो भी आप कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे या फिर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी एग्जैक्ट मैच हो जाएगा उसको वो नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर देगा। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये जो फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिव फंक्शन होता है और ये वाइल्ड कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए अब देखते हैं रिप्लेस फंक्शन के बारे में। रिप्लेस फंक्शन का जो सिंटैक्स रहने वाला है वो रहने वाला है, आपको टाइप करना है इक्वल टू सिंटैक्स, देन आपको ओल्ड टेक्स्ट मेंशन करना है, जिस टेक्स्ट या फिर जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर से आपको अगर कोई नया चीज़ रिप्लेस करना है तो वो टेक्स्ट आपको डालना है। देन आपको कॉमा करके स्टार्ट नंबर डालना है। जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग है और उसमें से आपको पता है कि कौन से पोजीशन तक आपको डेटा रिप्लेस करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है और आपको नया कैरेक्टर मेंशन करना है। उसके बाद आपको मेंशन करना है न्यू टेक्स्ट, मतलब वो पूरा का पूरा जो लेंथ है वो नए कैरेक्टर से, नए टेक्स्ट से वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस फंक्शन मोस्टली तभी यूज़ किया जाता है जब भी आपको पता है कि ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन तक मुझे कोई नया कैरेक्टर या फिर मुझे कोई नया स्ट्रिंग उसके अंदर डालना है, तो उस केस में आप रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन के बारे में। देखिए कॉनकैटिनेट फंक्शन एकदम सिंपल है। कॉनकैटिनेट फंक्शन के आप 2-3 तरीके से भी इसको कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के टाइम आपको मैं वो बताऊँगा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तभी। तो अभी के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ सिंटैक्स। जो कॉनकैटिनेट का सिंटैक्स रहने वाला है उस काफ़ी सिंपल रहने वाला है। आपको टाइप करना है इक्वल टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट टाइप करते ही वो आपको बोलेगा पहला टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा टेक्स्ट, चौथा टेक्स्ट, पांचवा टेक्स्ट। इस तरीके से आप टोटल 30 नंबर ऑफ रोज या फिर 30 नंबर ऑफ कॉलम्स को एक साथ कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट तभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आपको उसे ज्वाइन करना है, मतलब आपको उसे एक साथ करना है। जैसे कि आपके पास 3 कॉलम है, 3 कॉलम के डेटा को आपको एक कॉलम में रिप्रेजेंट करना है। इन दैट केस आप कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए आपको मैं बता देना चाहूँगा कि कॉनकैटिनेट फंक्शन जो है एक्सेल में जो 2019 के पहले के वर्जन है वो सारे फंक्शन में आपको पूरा लिखना होता है इक्वल टू कॉनकैटिनेट करके। लेकिन आफ्टर जो अभी जो लेटेस्ट वर्जन 2019 एक्सेल 2019 के बाद के जितने भी वर्जन है उसमें आप इक्वल टू कॉनकैट करके भी सेम फंक्शन को सेम चीज़ को अचीव कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया कॉन्केटेनेट फंक्शन एंड कॉन्केट फंक्शन के बारे में। अब देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। देखिए टेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली आपका जो भी डेटा है उसे फॉर्मेटिंग करने के काम आता है। जो टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर आपके पास कोई डेट वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, और आप उसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन दैट केस आपको ये टेक्स्ट फंक्शन यूज करना चाहिए। देखिए एक सेल फॉर्मेटिंग होता है और एक फंक्शन के थ्रू भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो आपको फंक्शन के थ्रू फॉर्मेटिंग अचीव करना है तो आप उसके लिए आपको टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना होगा। और इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, एकदम ईजी है। आपको सिर्फ टेक्स्ट से इक्वल टू टेक्स्ट टाइप करना है, देन वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, और आपको वो फॉर्मेट मेंशन करना है एंड ब्रैकेट क्लोज करना है और डन करना है। तो आपको ये फॉर्मेट आप उसका अचीव कर पाएंगे। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये जो टेक्स्ट फंक्शन है ना, आप इसका जो कस्टम फॉर्मेट है वो कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं इन सारे फंक्शन का एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे हम किस तरीके से इसे डेटा में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल वन बाय वन सारे फंक्शन का एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रिम फंक्शन करने के लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू, देन ट्रिम टाइप करना है, देन आप देखिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है कि इसमें से आपको जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव करने हैं। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे देखिए और एंटर मारेंगे, देखिए उसने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, जैसे आगे नाम के आगे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और नाम के पीछे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगे ये रिमूव करने के लिए आपको ट्रिम फंक्शन काम आएगा। देखिए अभी ये ट्रिम फंक्शन जैसे ही मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैं इसको इक्वल टू करके देखता हूँ और आप चेक कीजिए, देखिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो रिमूव कर दिया और नॉर्मली उसने सिर्फ एक स्पेसेस रखा हुआ है। इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसे देखिए मैं बता देता हूँ कि ट्रिम फंक्शन तभी ही आप यूज़ करिए जब भी आपके डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और उसे आपको रिमूव करना है, अदरवाइज ट्रिम फंक्शन आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो होता है ये मोस्टली जो न्यू लाइन कैरेक्टर है और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। देखिए जैसे कि मैंने ये स्ट्रिंग बनाया हुआ है, इसमें आप ये जो लास्ट के दो कैरेक्टर देखेंगे ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। इसे हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर करते हैं, जो कि 0 से लेके 30 नंबर के रेंज में होता है। वो जो 0 और 30 का जो मैंने आपको बताया वो आपको अभी नहीं समझेगा, लेकिन मेरे नेक्स्ट पार्ट में आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए अपन देखते हैं कि क्लीन फंक्शन कैसे करेंगे। क्लीन फंक्शन इक्वल टू किया मैंने, क्लीन टाइप किया और मेरा ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए क्लीन फंक्शन में उसने ये जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको रिमूव कर दिया। और देखिए नीचे का एक जो एग्जाम्पल है वो उसमें मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर भी एंटर किया हुआ है, और न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए भी देखते हैं कि ये ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैंने क्लीन टाइप किया और ये न्यू लाइन कैरेक्टर विथ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर सेलेक्ट किया और एंटर मारा। तो देखिए आप ये उसने रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव हुआ कि नहीं ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करना होगा और आप रैप टैप्स करेंगे तो आपको समझेगा कि इसके अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर है कि नहीं। देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है, ये देखिए तो नहीं है, न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से आप क्लीन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में। देखिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि आपके पास कोई नाम है या फिर कोई स्ट्रिंग है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी कैरेक्टर, तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए आपको सब्स्टिट्यूट टाइप करना है, इसमें आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मिलिंद, और आप बोल रहे हैं कि इसमें जो ओल्ड कैरेक्टर है मुझे एम को रिप्लेस करना है कोई भी नए कैरेक्टर से। एम को मुझे रिप्लेस करना है न्यू कैरेक्टर से, दैट इज एन। एन कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए उसने एम को रिप्लेस कर दिया एन से। अब अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मिलिंद अंबारे में जो पहला इनिशियल एम है उसको ही उसने रिप्लेस किया। तो ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें जो कैपिटल लेटर है देखिए उसको ही उसने एन से रिप्लेस किया है, उसने सारे एम को रिप्लेस नहीं किया है। तो इस तरीके से अगर आपको सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है तो याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव सिर्फ उसी कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा जो पैटर्न मैच कर रहा है। अब देखते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन को करने के लिए आपको रिप्लेस टाइप करना है,
रिप्लेस टाइप करके आपको देखना है ओल्ड कैरेक्टर आपका यही रहेगा जिसमें से आपको रिप्लेस करना है, और उसमें से आपको बोलना है कौन से पोजीशन से लेके कौन से पोजीशन तक के कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 1 से लेके 6 तक मुझे जो फर्स्ट नेम है उसको रिप्लेस करना है नीलेश से। जैसे मैं नीलेश टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो देखिए एंटर मार दूंगा, देखिए उसने क्या किया, मिलिंद को नीलेश से रिप्लेस कर दिया। अब दूसरे के एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे नवाज अंसारी को, जो नवाज अंसारी है उसमें मुझे सरनेम को रिप्लेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, आपको रिप्लेस टाइप करना है और आपको ओल्ड कैरेक्टर ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट नंबर आपको सिलेक्ट करना होगा। नवाज में देखिए 6 कैरेक्टर है तो 7वां स्पेस है, 8वें नंबर पे से लेके आपको अंसारी में भी 6 कैरेक्टर हैं तो 8 से 14 मतलब टोटल 14, 8 से लेके जो 14 पोजीशन पे जो भी स्ट्रिंग जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है मुझे रिप्लेस करना है नए स्ट्रिंग से, दैट इज़ खान, एंड मैं उसे ब्रैकेट कर देता। देखिए अब उसने नवाज खान कर दिया। तो इस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन। तो देखिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन करने के 3 तरीके हैं। अगर आप लेटेस्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं तो 3 तरीके से आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन को अचीव कर सकते हैं। पहला है कॉन्कैटिनेट यूज़ करके। कॉन्कैटिनेट जैसे ही आप टाइप करेंगे, कॉन्कैटिनेट टाइप करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कोई दूसरा टेक्स्ट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम मुझे जानना है। एम्प्लॉय नेम जानने के लिए आपको फिर एक बीच में एक नया कैरेक्टर डालना होगा और उसके बाद आपको कोई सिलेक्ट करें तो एम्प्लॉय नेम ये है बोल के आपको देखना है और आप एंटर मार देंगे। तो देखिए एम्प्लॉय नेम समीर अस्टोडेकर करके आ गया। तो इस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया मैंने, आपको एन टाइप करना है, आपको जो भी फिलर यूज़ करना है आप फिलर यूज़ कर लीजिए, एन टाइप कीजिए और आपको सिलेक्ट कर लीजिए उस एम्प्लॉय का नाम और एंटर मार दीजिए। तो देखिए ये दूसरा तरीका है किस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल 2019 के बाद वाले वर्जन में काम कर रहे हैं तो आपको वो कॉन्कैटिनेट आपको सिर्फ कॉन्कैट यूज़ करना है। कॉन्कैट यूज़ करेंगे तो भी आपका ये अचीव हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉय नेम कॉमा किया, फिलर मैंने ऐड किया, फिलर ऐड करने के लिए मैं मिलिंद अंबारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए तो इस तरीके से देखिए ये 3 तरीके हैं। अगर आपके पास एक्सेल 2019 के बाद वाले वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कॉन्कैट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके पूरा 2019 या फिर उसके अर्लियर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप पूरा कॉन्कैटिनेट टाइप कीजिए या फिर आप नॉर्मल एंड टाइप करके भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए टेक्स्ट फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन कॉमन ही लगता है, हमारा टॉपिक भी टेक्स्ट फंक्शन है और ये टेक्स्ट फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट फंक्शन कैसे अच्छी, देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था टेक्स्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली हमें एक फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए होता है। तो जैसे आउटपुट में देखिए मैंने फॉर्मेट डिसाइड किया और मुझे ये फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो डेटा जो है मेरा ये फॉर्मेट में, तो मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा और ये मेरा वैल्यू हो गया और जो फॉर्मेट रहेगा मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए। तो 4th बार एम टाइप कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। देखिए जनवरी आ गया। जो एम होता है वो मंथ के लिए होता है, जो डी होता है वो डेट के लिए होता है और जो वाई होता है वो ईयर के लिए होता है टेक्स्ट फंक्शन के अंदर। एंड दूसरा जो एग्जांपल है, देखिए दूसरे एग्जांपल में हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गया और इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सिंपल है, 0.0 करके आपको परसेंट डालना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आपका परसेंटेज में आ गया, मतलब 1 डेसिमल में आपको दिखाना है। और अब देखिए टाइम को कैसे कर सकते हैं। टाइम को करने के लिए आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है और वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए देखिए हमें पता है कि ये जो टाइम फॉर्मेट हमने आउटपुट में दिया हुआ है वो हमें आवर्स एंड मिनट के फॉर्मेट में चाहिए। तो आवर्स के लिए आपको पता है एच आता है और मिनट्स के लिए एम आता है। तो आपको ये टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। देखिए आपका आ गया। और अब देखिए ये जो डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट को मुझे एक चेंज फॉर्मेट में चेंज करके देना है। तो टेक्स्ट टाइप किया मैंने, वैल्यू ये सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो स्लैश है उसको रिप्लेस कर, मतलब स्लैश की जगह मुझे हाइफन चाहिए। तो यहाँ पर आप ये स्लैश की जगह पे हाइफन यूज़ करने के लिए आपको ये सेलेक्ट करना होगा और फॉर्मेट में आपको टाइप करना होगा mm-dd-yy। तो आपका ये जो डेटा रहेगा आउटपुट आ जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए तो आप टेक्स्ट करिए, टाइप कीजिए नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर अगर आपको नंबर फॉर्मेट में, एक्चुअल नंबर फॉर्मेट में 0.1 डेसिमल से देखना है तो उसके लिए आप देखिए जैसे हमने परसेंटेज के लिए किया था उसी प्रकार से हम 0.0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे।
देखिए आपका ये फॉर्मेट में। और मैंने जैसे कि लिए बताया था कि ये वाला मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपको इसके पहले के और भी मैंने टेक्स्ट फंक्शन के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस टेक्स्ट फंक्शन के बारे में और जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।